रहा है, लेकिन इंदौर भी इसलिए क्योंकि इस देश में आखिर किस हिसाब से इस चुनाव को आप जीतना चाहते हैं? खरीद फरोख्त करके? उसकी शुरुआत आपने चंडीगढ़ से की थी, सूरत, फिर आपने देख लिया खजुराहो में, और अब इंदौर में देख रहे हैं आप। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या कुछ हुआ है, आखिर क्या है यह मामला, और यहां से इस चुनाव को किस दिशा में जाते हुए आप देखते हैं? राजीव जी, इंदौर में चुनाव जो हो रहा है वो बड़ा ही एक अजीबोगरीब मोड़ पर पहुंच गया है। आजादी के बाद पहली बार हो रहा है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का कोई उम्मीदवार लोकसभा चुनाव के मैदान में नहीं है। कांग्रेस का प्रत्याशी अक्षय बम आज अचानक निर्वाचन कार्यालय पहुंचा बीजेपी के एक विधायक रमेश मेंदोला के साथ, और उसने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। इस नामांकन पत्र को वापस लेने के साथ ही इंदौर में अब कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं बचा है, क्योंकि आमतौर पे जो बड़ी पार्टियां होती है वो एक अपने उम्मीदवार के साथ 2-3 डमी उम्मीदवार भी खड़े करती है, ताकि अगर एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो जाए या कोई तकनीकी बाधा आ जाए तो वैकल्पिक उम्मीदवार रखती है। इंदौर में मोती सिंह पटेल नाम के एक सज्जन को, जो मिल्क फेडरेशन के बड़े नेता हैं, कारपोरेट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर के बड़े नेता हैं, उन्हें डमी उम्मीदवार के रूप में उन्होंने अपना नामांकन पत्र जमा किया था। लेकिन नामांकन पत्र जमा करने के बाद जब जांच होती है नॉमिनेशन की, उस नॉमिनेशन फॉर्म की जांच में कांग्रेस के डमी उम्मीदवार का फॉर्म कैंसिल कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, क्योंकि उनके फॉर्म में गलत जानकारी थी, ऐसा जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है। हुआ यह था कि उन्होंने अपने फॉर्म में, मोती सिंह जी ने अपने फॉर्म में कांग्रेस का प्रत्याशी अपने आप को लिख दिया था, और पार्टियां जब किसी को ऑफिशियल उम्मीदवार बनाती है तो एक निर्धारित फॉर्म है, वो फॉर्म जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करना होता है, जो जिसमें पार्टी की अधिकृत सील लगी होती है। तो जब पार्टी ने अपना अधिकृत उम्मीदवार अक्षय बम को बनाया तो अक्षय बम को कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया गया, और डमी उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया, क्योंकि वो कांग्रेस ने उनके नाम की अनुशंसा नहीं की थी। तो इस तरह मध्य प्रदेश के इंदौर में अब कांग्रेस का कोई भी अधिकृत उम्मीदवार नहीं है। इंदौर में जो चुनाव हो रहा है वो सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर का चुनाव था। हमेशा यही होता आया है, कांग्रेस और बीजेपी की ही टक्कर होती रही है। लेकिन ये कुछ कुछ वैसा ही है जो सूरत में हुआ और खजुराहो में हुआ, चंडीगढ़ में जिस तरह की बात है, क्योंकि अक्षय बम ने कोई अपना नामांकन ऐसे चुपचाप जाकर वापस नहीं लिया। 17 साल पुराने उन पर 3 प्रकरण चल रहे थे। 3 दिन पहले उनके एक प्रकरण में पुलिस ने धारा बदल दी और उन्हें 307 का आपराधिक मामले का आरोपी भी बना दिया। कहते हैं कि इसके बाद उन्हें इशारा किया गया कि ईडी भी है, इनकम टैक्स भी है, सीबीआई भी है, आपने अपनी घोषित संपत्ति 68 करोड़ रुपए बताई है, 15 लाख रुपए की घड़ी आप पहनते हैं, और आपकी कई शहरों में बड़ी जमीनें हैं, आपके कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वो सब कारोबार आपका खतरे में पड़ जाएगा। तो अक्षय बम को यह समझाइश दी गई और कहते हैं कि धमकी भी दी गई कि अगर नामांकन वापस नहीं लिया तो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है, इसकी कल्पना कर लो। और कहते हैं कि कल रात को बीजेपी के पूर्व महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर के एक होटल में उन्हें बुलाया और उन्हें अपनी मंशा बताई कि आप अपना नामांकन पत्र वापस ले लीजिए। आज 11 बजे जब जिला निर्वाचन कार्यालय खुला तो विधायक रमेश मेंदोला, पार्टी के नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और कुछ कार्यकर्ता अक्षय बम को लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। वहां कैलाश विजयवर्गीय कार्यालय के भीतर नहीं गए, गाड़ी में ही रहे, लेकिन रमेश मेंदोला उनके साथ गए और उन्होंने आवेदन दिया कि मेरा नामांकन वापस कर दीजिए, मैं उम्मीदवारी नहीं चाहता। जी, ये फुटेज हम लोग देख रहे हैं, ये फुटेज देख रहे हैं। बिल्कुल जी हाँ, यही फुटेज, यही साहब हैं अक्षय बम। हाँ, यही जी।
और सवाल यह कि ये कोई पार्टी के बहुत प्रतिबद्ध नेता नहीं है, बड़ी जोर तोड़ करके इन्होंने टिकट पाया था और इनको टिकट देने से पार्टी में कई लोग नाराज भी थे जी। अभी आपने खबर दिखाई थी कि कुछ दिनों पहले एक महत्वपूर्ण नेता इंदौर में है, संजय शुक्ला, जो पहले इंदौर में विधायक थे और माना जाता था कि वे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे जी। लेकिन अचानक उन्हें एक मामले में 140 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया जाता है कि आप ये 140 करोड़ रुपए जमा कीजिए क्योंकि आपने खदानों के कारोबार में ये रॉयल्टी नहीं चुकाई। कहते हैं कि इसके बाद संजय शुक्ला उन्होंने भी पाला बदल लिया और वो बीजेपी में चले गए। तो जाहिर है जो उम्मीदवार था वो बीजेपी में पहले ही जा चुका था, उम्मीदवारी जिसकी सशक्त मानी जाती थी। इसके अलावा महू से दो नेता, बड़े नेता हैं जो बीजेपी में जा चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। एक अंतर सिंह दरबार जो 2 बार विधायक रह चुके हैं और एक रामकिशोर शुक्ला जो कांग्रेस की तरफ से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। तो इस तरह कांग्रेस के लोगों की तोड़फोड़ बीजेपी में बड़े पैमाने पर चल रही है और जहां भी कोई भी मौका मिलता है बीजेपी उसे छोड़ना नहीं चाहती। राजीव जी, इसमें अब एक बड़ा भारी पेच ये है, लोगों का ये मानना है कि इंदौर में पिछले चुनाव में बीजेपी का प्रत्याशी लगभग 5.5 लाख वोटों के अंतर से जीता था जी। ऐसे में कई लोग ये मानते थे कि शायद बीजेपी के लिए इंदौर की जंग इतनी बड़ी नहीं है, बीजेपी जीत जाएगी, ये माना जा रहा था। लेकिन अब इस मामले में लोग कह रहे हैं कि आखिर कांग्रेस के उम्मीदवारों को उनको पार्टी में लाने के लिए बीजेपी ये हथकंडे क्यों अपना रही है। इंदौर में भले ही बीजेपी के उम्मीदवार के वोटों का अंतर बढ़ जाए जी, लेकिन नैतिकता के मामले में अब बीजेपी की फजीयत होने वाली है देश भर में। सवाल यह है कि अगर किसी के घर चोरी हो जाए तो जो अपराधी है, जो चोर है, उसे पुलिस पकड़ती, उससे पूछती कि आपने चोरी क्यों की। जिसके घर चोरी होती उससे नहीं पूछा जाता कि आपने किस कंपनी का ताला लगाया था, कितना मोटा ताला था, कितनी मोटी सांकल थी, ये दीगर बात है। लेकिन पड़ताल तो होगी। जो मतदाता पुलिस वाला है, जो निर्णायक है पूरे देश का मतदाता, वो ये बात तो कहेगा कि बीजेपी के नेताओं से कि आखिर ऐसी क्या गरज पड़ी थी कि आप तमाम कांग्रेस विहीन भारत करने के बजाय सारे कांग्रेसियों को भाजपा में लाने की तैयारी करना जी। इसके परिणाम खुद बीजेपी में भी बहुत होने वाले हैं, ये अलग बात है। लेकिन आज इसके इस घटनाक्रम से पूरी तरह बिफर गए। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। कांग्रेस का जो उम्मीदवार बीजेपी में गया उसके घर पर सुरक्षा लगानी पड़ी। तमाम नेताओं ने उसे आश्वासन दिया। जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी पर दबाव डाला गया, उसे डराया धमकाया गया, उसे एक मामले में उसकी धारा बदली और कई मामलों में और फंसाने की धमकी दी गई, इसलिए उन्होंने ये किया होगा, ये जीतू पटवारी का कहना है। लेकिन इसकी व्यापक प्रतिक्रिया इंदौर में हुई है और देश में भी प्रतिक्रिया हुई है। आपने जो बातें कही कि पूरे देश में जिस तरह लोकतंत्र को किडनैप करने की कोशिश की जा रही है, ये कोशिश, सूरज जैसी कोशिश तो इंदौर में हो नहीं पाएगी कि कोई चुनाव ही ना हो, क्योंकि अभी भी 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुछ निर्दलीय हैं, कुछ छोटी मोटी स्थानीय पार्टियों के नेता हैं, लेकिन चुनाव तो होंगे। ये बात तय कि सूरत के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है नोटा वाले प्रकरण में। तो इतना आसान खेल नहीं है, लेकिन पूरी देश में, पूरे ही भारत में बीजेपी इस मामले में बुरी तरह फंस गई है, एक्सपोज हो गई है। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी बुरी तरह फंस गई है पूरे इस एपिसोड में। एक तरफ देखिए सूरत की घटना, वहां क्या कुछ होता है, वहां कांग्रेस के प्रत्याशी का जो नॉमिनेशन है वो खारिज हो जाता है। और ऐसे ही उससे पहले आपने देखा था कि इसी मध्य प्रदेश के खजुराहो में क्या हुआ था। वहां समाजवादी पार्टी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी को खजुराहो की सीट दी गई थी और वहां खजुराहो का जो कैंडिडेट थी उनका नॉमिनेशन खारिज कर दिया जाता है। खजुराहो से इसकी शुरुआत होती है।
इस लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद वो सूरत तक, सूरत में आनन फानन में बिल्कुल तमाम जो 8 कैंडिडेट वो बैठ जाते हैं। एक कैंडिडेट का, जो कांग्रेस का कैंडिडेट, उसका नामांकन खारिज होता है और नोटा रहते हुए थमा दिया जाता है सर्टिफिकेट बीजेपी के प्रत्याशी को। तो चुनाव होने से पहले, रिजल्ट 4 तारीख को आना है, उससे पहले बीजेपी में 1+ हो जाता है, यानी कि एक प्रत्याशी उसका जीत जाता है, जीत उसकी घोषित हो जाती है। उसके बाद अब दूसरा नंबर आता है इंदौर का। इंदौर में आज जो कुछ हुआ, जो तस्वीरें आप लोग देख रहे थे, इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है, जरा उनको फिर से ले आइए स्क्रीन पे। जो ये जो आगे जो जा रहे हैं साहब, नेहरू जैकेट पहने हुए, वो ग्रे कलर का, वो ये छोटे कद के, इनके पीछे एक साहब हैं, वो ये बीजे जो हाथ पकड़े हुए हैं, ये बीजेपी के विधायक हैं, ये लेके आ रहे हैं। और यहाँ और बाहर कोई और इंतजार कर रहा है इनका। खैर, लेकिन अंदर जाके अपना नॉमिनेशन वापस करते हैं। नॉमिनेशन वापस करने के पीछे की कहानी क्या है, वो हमारे साथी सीधे इंदौर से डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी बता रहे थे। और प्रकाश जी जो बात कह रहे हैं, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत एक गंभीर चर्चा है। क्या इस जी प्रकाश जी, उन्होंने एक बात और जोड़ना चाहूंगा, उन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस लिया और तत्काल रमेश मेंदोला विधायक और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ बीजेपी के कार्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और दूसरे कई नेता वहां मौजूद थे। यानी उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी कि मैंने नामांकन तो वापस लिया ही है, मैं बीजेपी के साथ हूं। यानी बेशर्मी, बेहयाई की इंतहा राजनीति में हुई। अभी एक नेता ने कहा कि उनका चरित्र जो है वो नगर वधुओं से भी बदतर रहा है, एक नेता का। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि राजनीति में जो व्यक्ति लोकतंत्र की बात करता था, और इसके पहले विचित्र बात यह है कि इंदौर में जितने भी तमाम कार्यक्रम होते हैं, प्रेस क्लब के दूसरे कार्यक्रम, उनमें इंदौर के प्रमुख उम्मीदवारों को बातचीत के लिए बुलाया गया। अक्षय बम हर कार्यक्रम में पहुंचे जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे अब तक, और शंकर लालवानी जो बीजेपी के उम्मीदवार है, किसी भी कार्यक्रम में नहीं गए। यानी शंकर लालवानी बीजेपी के उम्मीदवार ने, जो अभी सांसद भी हैं वर्तमान में, पिछले सत्र में चुने गए थे, उनके सामने अक्षय बम ने बात कही कि देखिए, मेरे बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा मत नहीं करता क्योंकि उसके पास जनमत नहीं है, लोगों की राय। तो ये बेहयाई की इंतहा भी इंदौर के लोगों ने देख ली। बिल्कुल बिल्कुल।